आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि यम का दीपक कैसे जलाते हैं। मैं पहले इसलिए आज आप लोगों को पूरी बात बता देती हूँ, उसके बाद फिर मैं यम का दीपक जलाना भी दिखाऊंगी। क्योंकि अगर मैं यम का दीपक जलाते हुए दिखाऊंगी, साथ साथ सब काम करूँगी तो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है ना, एक साथ नहीं हो पाता है। तो इसलिए पहले हम जान लेते हैं। आज की वीडियो में बहुत ही मतलब अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा कि यम का दीपक कैसे जलाते हैं, यम का दीपक कब निकालते हैं और यम का दीपक कहाँ रखते हैं। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जब शांत हो जाएगा दीपक यानी बुझ जाएगा तो फिर यम के दीपक का हमको क्या करना है। तो ऐसी सारी बातें इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दीपक को लगाने के लिए पहले इसे दीपक से जुड़ी हुई पहले मैं आप लोगों से सारी बातें मतलब शेयर कर दूँ। पहले यम का दीपक इस तरीके से पटरा ले लेते हैं। ऐसे एक पटरा ले लेंगे और पटरे पे मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ। स्वास्तिक मैंने पहले से बना रखा था, क्योंकि अगर दिखाते हुए बनाऊंगी तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने स्वास्तिक पहले ही बना लिया है। स्वास्तिक चाहे आटे का बनाइए चाहे चावल का बनाइए। तो मैंने आटे का और चावल का दोनों को बना लिया है। आटे से स्वास्तिक बना लिया है और अगल बगल साइड में मैंने आटे से कर लिया है। तो इस तरीके से हम पहले एक स्वास्तिक बना लेते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद में इस तरीके से एक चौमुखी का दिया ले लेते हैं। अभी इसको मैंने जलाया नहीं है। तो ये देखिए, चाहे इस तरीके से लंबी बाती ले लीजिए और चाहे 4 बातें अलग अलग बना लीजिए। ये दीपक भी वैसे थोड़ा सा बड़ा है, छोटा नहीं लेते हैं, नहीं जल्दी बुझ जाएगा। तो इस जगह पे हम थोड़ा सा इस तरीके से हल्दी लगा देते हैं और सिंदूर हो या रोली हो तो इससे हम इसमें पूजन कर देते हैं। इस तरह से हम पूजा कर देंगे। उसके बाद ये दीपक हम इसके ऊपर रख देते हैं और चाहे इस तरीके से प्लेट ले लेते हैं। प्लेट के ऊपर इस तरह से हम थोड़ा सा फूल रख लेते हैं। फिर इस तरीके से प्लेट रख देंगे और इसके ऊपर हम ये दीपक रख देते हैं। दीपक रखने के बाद में हम इसमें ये सरसों का तेल डालेंगे। घी से नहीं जलाएंगे, ये सरसों के तेल से जलाया जाता है यम का दीपक। तो हम इस तरीके से इसमें तेल डाल देंगे, थोड़ा ज़्यादा तेल डालेंगे ताकि जो बत्तियाँ हैं ये ज़्यादा देर तक थोड़ा सा जलें। अभी इसको मैं जलाऊंगी नहीं, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ इससे जुड़ी हुई और भी बातें। तो इस तरीके से मैंने ये यम का दीपक तैयार कर लिया है। यम का दीपक देखिए शाम को 7:30 बजे या 7 बजे यानी जब अंधेरा हो जाए उसके बाद 8 बजे या 8:30 बजे के बीच में हमें ये दीपक जला देना है। और कोशिश ये भी करना है कि हमारे घर के जो जेंट्स हैं या हमारे जो बाहरी काम हैं वो काम हमारे ख़त्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं, उसके बाद ही यम का दीपक जलाएं। क्योंकि यम का दीपक जलाने के बाद में घर से बाहर आना जाना नहीं किया जाता है। और यदि अगर किसी कारणवश से किसी को बाहर देर हो जाए आने में तो पहले से बता दिया जाएगा कि ये दीपक की तरफ वो नहीं देखेंगे, सीधे अपना घर के अंदर चले आएंगे। और एक विशेष ये हो गया। और एक इसकी विशेष बात ये है कि ये जो यम का दीपक है, यम का दीपक बड़े ही जलाएंगे। घर के जो सयाने बड़े होते हैं उनसे ही जलवाया जाएगा, बच्चों से यम का दीपक नहीं जलवाया जाता है। और ये हो गया। और फिर इसके बाद में यम के दीपक में बड़े बड़े लोग जब जलाएंगे दीपक तो वो बहुत ही मतलब शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है यम के दीपक को जलाने के लिए। कुछ लोग यम के दीपक को जलाने से डरते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई समस्या की विशेष बात नहीं है, डरा नहीं जाता है। यम का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह दीपक अपने घर की सुख शांति के लिए जलाया जाता है। इसे माना जाता है कि यम का दीपक बाहर निकालने से, इसको जलाने से अपने घर में जो चारों दिशाओं से मुसीबतें आती हैं या अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो चीज़ का भय नहीं होता है। तो इसलिए यम का दीपक जलाना बहुत जरूरी है। अगर जो पहले मतलब जला रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, जो नहीं जला रहे हैं, पहली बार जलाना मतलब चाह रहे हैं या मन है उनका जलाने का, लेकिन मन में कुछ उनके डर है, डाउट है, तो डाउट मैं आपके क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यम के दीपक से डरा नहीं जाता है। ये चौमुखी नियम होता है, अपने घर की बुरी बलाओं को बाहर दूर भगाने के लिए जलाया जाता है। उसके बाद ये हो गया। फिर देखिए, जब ये दीपक हम जला लेंगे, मैं आपको सारी बातें इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि बाहर बैठ के बताना भी थोड़ा संभव नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको सारी बातें यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। ये दीपक जब हम जला करके और घर के बाहर जाएंगे, किसी का दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर होगा, किसी का पूर्वी मुखी होगा, उत्तर मुखी होगा, जिधर भी जो भी मुखी का दरवाजा हो, लेकिन यह यम का दीपक हम दक्षिण दिशा में और बाएं हाथ की तरफ जला करके इसको हम रख देंगे। और जलाने के बाद में हाथ जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में हम यम देवता से प्रार्थना करेंगे कि हे यम देवता, जिस
तरीके से यह दिया अपने प्रकाश चारों दिशाओं में फैला रहा है, उसी तरीके से हमारे घर में जो चारों दिशाओं से या चारों तरफ से जो मुसीबतें बुरी बनाए है या आने वाली हैं, तो उन्हें कृपा कर आप दूर भगाएं और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने के बाद में जब भी हमारी प्रार्थना पूजा खत्म हो जाए तो इस दीपक की तरफ हमको ज़्यादा देर तक देखना नहीं है और उसके बाद में हम घर के अंदर चले आएंगे। ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठेंगे, घर के अंदर चले आते हैं। तो इस तरीके से यह यम का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। जो लोग धनतेरस को जलाते हैं तो धनतेरस में जला लें, और जो लोग नरक चतुर्दशी यानी 19 तारीख दिन रविवार को पड़ रही है, उस दिन भी यम का दीपक जलाया जाता है। दीपावली के दिन भी यह दीपक जलाया जाता है। बस ध्यान देने की बात यह है कि एकदम शांत माहौल में जब शांति हो जाए उसके बाद ही यह दीपक घर के बाहर निकाला जाता है। घर के अंदर इसे आंगन में या हॉल में बैठ करके ये दीपक जला लिया जाता है। जलाने के बाद में फिर इस दीपक को हम घर के बाहर ले जा करके दक्षिण दिशा की तरफ रख देते हैं। उसके बाद आगे भी आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, मैं भी और भी आप लोगों को इससे संबंधित बातें बताऊंगी। और मैं सबसे पहले ये यम का जो दीपक है इसे जला लेती हूँ। इस तरीके से इसकी बत्तियों में पूरे में तेल लगा देंगे ताकि ये इस तरीके से मतलब अच्छे से ये जले, बुझे नहीं। मैं इसे जला देती हूँ। रोली हो या सिंदूर हो, अब इसके चारों तरफ हम पूजन कर लेते हैं। अब इसमें ये कौड़ी है, इसे डाल देंगे। ये तिल है, सफ़ेद तिल हो या काला तिल हो, मेरे इसमें दोनों तिल मिले हैं, काले भी मिले हैं और सफ़ेद भी मिला है। एक चुटकी हम इसमें तिल डाल देते हैं। अगर फूल है आपके पास तो थोड़े से फूल भी डाल दीजिए, साबुत डालेंगे तो तेल खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने टुकड़े भी डाल दिए हैं। ये एक सिक्का डाल देते हैं। ये हल्दी है, इसको मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था, ये हल्दी भी इसी के अंदर डाल देते हैं। अब इसका हम सीधा कर लेंगे। घर के जितने भी सदस्य हैं तो हम इसकी परिक्रमा कर लेते हैं। इस तरीके से इसमें चढ़ा दिया जाता है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो चढ़ा दिया जाता है। मेरे पास है तो मैंने चढ़ा दिया है। भोग के रूप में ये खील है, जिसे धान का लावा भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, यह भी दीपक में डाल दिया जाता है। सर्दी जुकाम का थोड़ा सा माहौल चल रहा है, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो सिक्के हैं ना, ये सिक्के हम दान में दे देते हैं। और इसमें जो सिक्का डाला है ये सिक्का भी निकाल लेंगे। जो कौड़ी डाला है, कौड़ी जल्दी से मिलती नहीं है, तो इसलिए इस कौड़ी को हम धुल करके रख लेंगे, क्योंकि अगली पूजा में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो भी इसमें सामग्री है, जब ये दीपक हम रख देंगे और जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मैं इसलिए आपको ये सारी बातें पहले से बता दे रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर बाहर बैठ करके अगर मैं बताऊँगी आपको, और या फिर जब दीपक शांत हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी, तो मैं बता दे रही हूँ पहले से कि दीपक जब तक जलेगा और जब ये बुझ जाए तो बुझ जाने दीजिए। सुबह उठ करके सबसे पहले काम यही करना है कि इसकी जितनी भी जो भी सामग्री है सब इकट्ठा कर लेंगे। ये सारा सामान भी हम पटने वाला भी सब इकट्ठा करके पन्नी में डाल देते हैं, या उसी समय अगर आपके गमले में मिट्टी है तो खोद के वहाँ पे डाल दीजिए, या देव वृक्ष के नीचे से मतलब विसर्जित कर दीजिए। ये घर से कोई गंगा नहाने के लिए जाए ना, तो बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर दिया जाता है। तो पहले मैं ये दीपक को इसलिए लेकर के रख देती हूँ।
इस तरह से प्रार्थना करने के बाद तो घर के अंदर चले जाते हैं।